साल 1963 में एक फिल्म आई थी दिल ही तो है, जिसका एक गाना सुपर डुपर हिट हुआ था और वो गाना आज भी लोगों के ज़हन में याद है, जो उस दौर के लोग हैं। हालाँकि आज के दौर के लोगों को भी ये गाना सूट करता है और उस गाने के कुछ बोल इस तरह थे, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। इस गाने को क्यों मैं आज आपको याद दिला रहा हूँ, क्योंकि ये गाने के बोल महाराष्ट्र के आज के राजनीतिक समीकरण पर पूरी तरीके से फिट बैठते हैं। अगर इस सत्र की बात करें तो उद्धव सरकार ने 31 महीने तक महाराष्ट्र पर राज किया, मगर राज करने के पहले भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों ने एक साथ चुनाव लड़ा था, मगर किसी बात को लेकर शिवसेना चुनाव के बाद अलग हो गई और कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर उसने सरकार बना ली। इसलिए मैंने आपको ये गाना याद दिलाया। भाजपा की तरफ से ये गाना गुनगुनाया गया कि तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं। तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। देवेंद्र फडणवीस तब मुख्यमंत्री बने थे। चुनाव जीतने के बाद अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, मगर उस समय का ये दांव चला नहीं क्योंकि बहुमत सिद्ध हो नहीं पाया। तब देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा और देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफा देने के बाद कहा था कि समुद्र में मेरा पानी उतरते हुए मुझे कमजोर मत समझना, मैं दोबारा फिर लौट के वापस आऊंगा। नहीं, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। मगर इस बात को कहने का तात्पर्य क्या था? इस बात को कहने का तात्पर्य था, बीजेपी का एक प्रोग्राम है ऑपरेशन लोटस। ऑपरेशन लोटस में बीजेपी उन चीज़ों पर निगाह रखती है जहां पर उनकी सरकार नहीं बनती, कमजोर कड़ी कौन है उस पर निगाह रखी जाती है। ऑपरेशन लोटस की पूरी एक टीम बीजेपी की कोर टीम है जो पूरा इन्हीं कामों के ऊपर लगाई जाती है कि जहां पर सरकार बनने की गुंजाइश है वहां पर एक कमजोर कड़ी कौन सी हो सकती है उस पर निगाह लगाई जाती है। इंतजार किया गया 31 महीने का इस बात को लेकर, क्योंकि उद्धव सरकार 31 महीना एक दिन तक शासन में रही। उसके कुछ दिन पहले ऑपरेशन लोटस की टीम सक्रिय थी और कमजोर कड़ी के रूप में मिले एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे ने वो कर दिखाया जो भाजपा चाहती थी, यानी कि बगावत का बिगुल फूंक दिया। फिर उसी गाने की लाइन कि तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। मेरे गम में ना सराहो, मेरे गम में ना निभाहो, कोई बात नहीं, किसी और के गम में निभाओगी तो मुश्किल होगी। यानी शिवसेना के लिए जो बीजेपी की कोर टीम कभी मानी जाती थी, बाला साहब ठाकरे जब जिंदा थे तो माना जाता था कि शिवसेना बीजेपी की कोर टीम है। हिंदुत्व पर दोनों पार्टियां काम करती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या शिवसेना। मगर चुनाव के बाद ये इस सत्र के जो चुनाव हुए थे उसके बाद में कहीं ना कहीं नहीं बनी और शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के पाले में चली गई और सरकार में मुख्यमंत्री बने उद्धव ठाकरे। मगर ऑपरेशन लोटस अंदर खाने चला था जिसको उद्धव ठाकरे समझ नहीं पाए और 31 महीने एक दिन के बाद में उद्धव को अपना इस्तीफा देना पड़ा। जो जानकारी मिल रही वो ये कि अब 11 बजे बीजेपी कोर टीम की बैठक होने वाली है, जिसमें कि दोबारा से देवेंद्र फडणवीस को सदन का नेता चुना जाएगा और उसके बाद में देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल से मिलेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। ये भी जानकारी विभिन्न टीवी चैनलों पर मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो कुल मिला के उस गाने को याद दिलाने का तात्पर्य आज हमारा सिर्फ यही था कि कहीं ना कहीं वो गाना आज के दौर में पूरी तरीके से फिट बैठता है
तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, तुम मेरे गम में ना रहो, मेरे गम में ना निभाओ, कोई बात नहीं, किसी और के गम में जा निभाओगी तो मुश्किल होगी। ऑपरेशन लोटस की हमने चर्चा की है। ऑपरेशन लोटस क्या है, इसकी क्या रूपरेखा है, बीजेपी कोर टीम में कौन कौन शामिल है और ऑपरेशन लोटस कहां पर सफल हुआ और कहां पर असफल, ये आपको बताएंगे अगली रिपोर्ट में।